तो हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्म एंड टेक्निक क्यों ज़रूरी है और इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान। अगर आपको फॉर्म एंड टेक्निक पता नहीं है या गलत फॉर्म एंड टेक्निक से क्या नुकसान है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि गलत फॉर्म एंड टेक्निक से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। गलत फॉर्म एंड टेक्निक से सबसे पहले जो बेसिक है कि इंजरी आ सकता है आपके बॉडी के अंदर, जॉइंट वगैरह इसमें। तो गलत फॉर्म एंड टेक्निक से आप मसल बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। मसल के अंदर माइक्रोट्रोमा आता है, सब कुछ आता है, उसमें भी बढ़ा सकते हो। बट फॉर्म एंड टेक्निक अगर सही है तो आपका फ़ायदा है कि आप इंजरी नहीं हो गए, उसमें भी आपका मसल बढ़ेगा, तो वो सेफ है। और जो कोई भी अगर आप वेट कैरी करते हो, जैसे पुलिंग या पुशिंग करते, कोई भी एक्सरसाइज का जैसे बेस होता है पुलिंग पुशिंग आप करते हो, तो उसको आप आसानी से जो चैलेंज है वो कर पाते हो, चैलेंज को फेस कर पाते हो सही फॉर्म एंड टेक्निक से। तो गलत फॉर्म एंड टेक्निक से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएगा उस टाइम वर्कआउट करने के टाइम वगैरह। तो उसमें आपका वो अनसेफ हो गया, मतलब आप सेफ नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेडलिफ्ट बहुत गलत एक्सरसाइज है, डेडलिफ्ट करने से मुझे इंजरी हो गया, ये हो गया। क्योंकि डेडलिफ्ट कोई गलत एक्सरसाइज नहीं है, डेडलिफ्ट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। ओके, डेडलिफ्ट से आपका बहुत लॉट्स मोर बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दिस इज फंक्शनल एंड दिस इज स्ट्रक्चरल मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट। कोई अगर आपको पता है सही फॉर्म टेक्निक डेडलिफ्ट का, कैसे बॉडी मैन पोस्चर कैसे रहना चाहिए, आपका ब्रीदिंग टेक्निक कैसे होना चाहिए, आपका फुट जो स्टैंड पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका ग्रिपिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका गेज कैसा होना चाहिए, आपका स्पाइन का पोजीशन कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ अगर आप जानते हो तो आपको डेडलिफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता नहीं है, ऐसे ही आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका इंजरी होगा। और एक्सरसाइज का, उसके कारण एक्सरसाइज का नाम खराब होता है कि डेडलिफ्ट इज़ ए डेंजर एक्सरसाइज, डेडलिफ्ट करना नहीं चाहिए, डेडलिफ्ट करने से आपको इंजरी हो सकता है, ये हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है, डेडलिफ्ट इज़ ए गुड एक्सरसाइज। आपको फॉर्म टेक्निक गलत करने की वजह से आपको इंजरी हुआ तो डेडलिफ्ट का कोई दोष नहीं है, आपका फॉल्ट है वो। तो फॉर्म टेक्निक बहुत ही ज़रूरी है इंजरी से बचने के लिए। सेकंड, आपको जो चैलेंज है आसानी से आप फेस कर सकते हो। फॉर्म एंड टेक्निक आपको अगर पता है तो जो कोई भी जैसे स्क्वाट वगैरह हो गया, बेंच प्रेस, जो हैवी हम लिफ्ट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुलिंग में हैवी जो वेट उठा सकते हैं, जैसे ऐसे एक्सरसाइज, जैसे फिर से मैं बोल रहा हूँ स्क्वाट, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, इसमें हम बहुत हैवी उठा सकते हो। तो अगर इस तीनों एक्सरसाइज का आपको फॉर्म एंड टेक्निक पता है तो आपका जो वेट उठाने के टाइम गलत फॉर्म एंड टेक्निक से बहुत सारे दिक्कत उस टाइम जो आता है वो सब नहीं आएगा, और आप सही से आप वेट को पुश या पुल कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है फॉर्म एंड टेक्निक का, ठीक है। तो हमेशा फोकस कीजिए अपना फॉर्म एंड टेक्निक के ऊपर, कि अननेसेसरी आपको कोई इंजरी ना आ जाए और उसके वजह से आपका जिम रुक गया कुछ महीने, या कुछ मेजर इंजरी आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए फॉर्म एंड टेक्निक बहुत ज़रूरी है सीखना, तो आप सीखिए। और सेकेंड एक बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्म एंड टेक्निक हमेशा सही रखने के लिए ज़िंदगी भर आप कम वेट से प्रैक्टिस करो, कम वेट से वर्कआउट करो। ये बिल्कुल गलत सोच है। फॉर्म एंड टेक्निक में इसलिए सीखते हैं कि हम जो चीज़ को, मतलब जो चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो उसको सही से फेस कर पाए, इसलिए हम फॉर्म एंड टेक्निक को सीखते हैं। मतलब ज़्यादा, अगर आपका फॉर्म एंड टेक्निक सीखने का कारण ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट सही तरीके से लिफ्ट कर पाओ, ठीक है, इसलिए हम लोग फॉर्म एंड टेक्निक सीखते हैं। इसलिए मतलब कैसे बॉडी रहना चाहिए, पॉस्चर वगैरह मेंटेन, ब्रीदिंग टेक्निक वगैरह, ये सब सीखना पड़ता है, स्टंट, ठीक है, ग्रिपिंग, तो ये सब सीखना पड़ता है। तो हम लोग वो चैलेंज को फेस कर पाए, सही से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाए, इसलिए फॉर्म एंड टेक्निक सीखते हैं। थोड़ा सा और एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेलने गए तो पहले आपको बैटिंग सीखने के लिए डिफेंस हो गया, ड्राइव हो गया, कवर ड्राइव हो गया, ये सीखने के लिए आपको जो बॉलर या आपका कोच बहुत स्लो बॉल करता है आपको सीखने के लिए फर्स्ट टाइम, अगर आप बिगिनर्स हो। जब आप धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता है, आप एडवांस की तरफ जाते हो, तो
पहले जो कोच आपको जैसे बॉलिंग करता था या कोई बॉलर आपको जैसे स्लो बॉल करता था, जब आप सीख जाते हो, लर्न कर लेते हो चीज़, डेफिनेटली वो बॉलर आपको स्लो बॉल नहीं करता है टफ टाइम, क्योंकि आप फॉर्म एंड टेक्निक, वो बैटिंग का फॉर्म एंड टेक्निक इसलिए ही सीखते हो कि आप स्पेस बॉल, मतलब जब बॉल का स्पीड बढ़ेगा उसको हैंडल कर पाओ, सही से खेल पाओ। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जब टाइम मतलब क्रिकेट सीखने के लिए आया तो उसको डेफिनेटली स्लो बॉल किया गया फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो उसका लाइफ का जब वो फर्स्ट बैट कैसे पकड़ना है, कैसे खेलना है, तो डेफिनेटली उस टाइम उसको स्लो बॉल किया, वो खेल पाया सही से। जब वो इंडिया टीम में खेल रहा था तो डेफिनेटली वो स्लो बॉल नहीं कर रहा था कोई बॉलर, वो बहुत चैलेंज था, बॉल में बहुत स्पीड था, वो फेस कर रहा था, 4 छक्के सही से डिफेंस वगैरह खेला था। इसलिए क्योंकि फॉर्म एंड टेक्निक हम लोग इसलिए सीखते कि बाद में जाकर जो चैलेंज है उसको सही से हैंडल कर पाए, उसको फेस कर पाए सही से, वो आसानी हो। तो मैं डेफिनेटली समझ में आ गया क्यों फॉर्म एंड टेक्निक हम लोग सीखते हैं। और फॉर्म एंड टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको गलत फॉर्म एंड टेक्निक आप कर रहे हो तो इंजरी आ सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ को आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो फॉर्म एंड टेक्निक से आपको बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट, हाँ सॉरी, बेनिफिट मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको इतना नेगलेक्ट मत करो कि फॉर्म एंड टेक्निक नहीं भी सीखना पड़े तो कोई बात नहीं, वेट उठाना है बस नहीं है। सबका एक प्रोटोकॉल होता है, सबका एक रूल्स होता है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो, और बेल आइकन को क्लिक कर देना ऑल, और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद तीनों ऑप्शन आएगा, ऑल पे क्लिक कर देना। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।